प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के भी किस्से बहुत निराले हैं। यहाँ बहुत सारे दिल फेंक अफसर घूमते रहते हैं। उसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है, किस उम्र में किस पर आ जाए दिल। कोई जवान करता है, कोई मध्य में करता है, कोई रिटायरमेंट के समय भी करता है। आज हम ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसे ही अफसर की प्रेम कहानी पर चर्चा करेंगे जिसमें पति पत्नी के बीच एक तीसरी यानी कि वो आ गई है। ये नौजवान अफसर हैं और शादीशुदा हैं, लेकिन शादी के 3-4 साल बाद उनके जीवन में एक नई महिला का प्रवेश हुआ और घर की जो गृहस्थी थी, जो पति पत्नी के बीच रिश्ता था, वो बिगड़ने लगा, अब टूटने के कगार पर आ गया है। बात उत्तर प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अफसर प्रेम रंजन सिंह की है। प्रेम रंजन सिंह बिहार के रहने वाले हैं, शादीशुदा हैं। उनकी शादी यूपी के 1983 बैच के आईएएस अफसर आलोक सिन्हा की बेटी से हुई है, लेकिन शादीशुदा रहते वो एक दूसरी महिला के चक्कर में फंस गए हैं। प्रेम रंजन की शादी 2015 में हुई थी। जो अरुण सिन्हा की बेटी आस्था है, उससे प्रेम रंजन की शादी हुई। प्रेम रंजन नौकरी करते रहे, लेकिन शादी के 3 साल बाद जब उन्नाव में उनकी सीडीओ के पद पर तैनाती हुई तो यहीं पर मामला बिगड़ गया। चर्चा ये आई कि 2019 में वो नाबार्ड में काम करने वाली एक महिला के संपर्क में है और धीरे धीरे यह खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी। हालांकि प्रेम रंजन के सास ससुर को इस पर भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे बात साफ होने लगी कि कहीं कुछ दाल में काला है। कई कार्यक्रमों में वो महिला प्रेम रंजन के साथ देखी जाने लगी। जब वो उन्नाव से ट्रांसफ़र होकर जीडीए चले गए, वहाँ पर तो एक अखबार में लिख गया कि उनकी पत्नी के साथ जीडीए के अफसर वहाँ मौजूद रहे। वो भ्रम ऐसा बना कि परिवार वालों के कान खड़े हो गए। आखिरकार ये महिला अधिकारी कौन है, डीएम साहब के उनसे गहरे रिश्ते कैसे हैं, इस पर उनके सास ससुर खुद प्रकाश डालते हैं। आलोक सिन्हा और उनकी पत्नी ने जाकर उस महिला से बात की कि मेरी बेटी का घर बर्बाद मत होने दो, मेरे दामाद प्रेम रंजन को छोड़ दो, लेकिन बात बनी नहीं। पति पत्नी के बीच इससे और खटास बढ़ने लगी। कहा यह जा रहा है कि शायद वो तलाक की नौबत पर आ गई है। अरुण सिन्हा और अंजू सिन्हा मिलकर अपने दामाद को समझा रहे हैं, लेकिन मामला बिगड़ता जा रहा है। अब ये जो धोखा हुआ है सास ससुर के साथ, उसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ सारी बातें ली कि ऋचा वाजपेयी नाम की एक महिला है जिसके प्रेम में हमारे दामाद प्रेम रंजन सिंह फंस गए हैं। प्रेम रंजन इस समय संत कबीर नगर के डीएम पद पर तैनात हैं और अपने दामाद की इस कारगुजारी से सास ससुर बहुत आहत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रेम रंजन और आस्था के बीच तलाक नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रेम रंजन अभी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन एक तीसरी महिला के आने से एक नवविवाहित जोड़ा जो 3 साल, जिसकी शादी 3 से 4 साल लगभग चली हुई है, उसमें दरार है, वो कभी भी टूट सकती है। पूरे परिवार में तकरार चल रही है। हालांकि इस उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब अफसरों ने फरियादियों के साथ शादी कर ली है। यहाँ तो कई अफसरों ने फरियादियों के साथ बहुत कुछ कर लिया। उनको कोई फरियाद लेके आई, लड़की अच्छी लग गई, उसी से फ़ोन पे बातचीत शुरू कर दी। तो ये बड़ी किस्से कहानियाँ रहते हैं। कहते हैं कि बड़ी फिसलन भरी रहा है ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि ग्लैमर बहुत है। अब ऐसे में प्रेम रंजन सिंह जो पहले आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे, अब उत्तर प्रदेश कैडर में 2014 बैच के आईएएस हैं। इस समय संत कबीर नगर में डीएम हैं। उनकी इस हरकत से यहाँ ब्यूरोक्रेसी में अंदर खाने काफ़ी चर्चा है, कानाफूसी है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज़ काफ़ी जगहों पर चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक सरकार की नज़रों से बचे हैं। योगी सरकार में ऐसे अधिकारी जो अपनी पत्नी के रहते दूसरी महिलाओं के साथ खुलेआम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जिनकी शादी पर
संकट है, शादी टूटने कगार पर है, वो लोग इनाम पा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शायद सरकार की नज़रों में ये बात अब तक आई नहीं थी। हालांकि अरुण सिन्हा जैसे लोग वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक सज्जन अफसर के तौर पर रहे हैं, पूरे जीवन भर शांति से नौकरी की। अब बुढ़ापे में बेटी के तलाक का ये दर्द पता नहीं वो झेल पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रेम रंजन सिंह की जो प्रेम लीला है, जो उनकी एक नाबार्ड की महिला के साथ लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वो वाकई में बड़ी चौंकाती हैं।